एपिसोड 8। सुबह से ही वरुण अदिति के मैसेजेस का इंतजार कर रहा था और अदिति अपने उस शेयर मार्केट वाले ग्रुप में तो काफी एक्टिव थी, लेकिन अभी तक उसने वरुण के मैसेजेस का जवाब नहीं दिया था। लेकिन वरुण के भेजे हुए मैसेजेस अब सिंगल टिक से डबल टिक हो गए थे, यानी कि वरुण ने अदिति को जो मैसेजेस भेजे थे वो अदिति तक पहुंच गए थे। सुबह की एक्सरसाइज करते समय वरुण बार बार अपने फोन को ही देख रहा था कि तभी अदिति का व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप होता है। वरुण अभी पुशअप्स ही कर रहा था, लेकिन मैसेज देखते ही वो आधे में उठ खड़ा हुआ और व्हाट्सएप का मैसेज देखता है। ये मैसेज देखते ही वरुण के चेहरे की चिंता की लकीरें कुछ शांत हुई और मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे में मुस्कुराहट साफ दिखाई देने लगी थी। मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम सॉरी वरुण, वो बॉस के साथ मैं हैदराबाद चली गई थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मेरा फोन ऑफ था। यह मैसेज देखते ही वरुण के चेहरे की शिकन गायब हो गई और हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। लेकिन अब उसने इस मैसेज को रीड करके छोड़ दिया और तुरंत रिप्लाई करना ठीक नहीं समझा। एक्सरसाइज करते हुए मुस्कुराते हुए उसने खुद से कहा, मैं भी ना जाने क्या क्या सोच लेता हूं। ठीक है, अभी अब इसने पूरी रात मुझे इंतजार करवाया है तो मैं भी तुरंत तो रिप्लाई नहीं करूंगा। लेट्स वेट फॉर सेकेंड मैसेज। अक्सर यही होता है, जब आपके चाहने वाले ने आपके कई मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया होता तो आप बदले में थोड़ी और ज्यादा पैम्परिंग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यही सोच करके वरुण दोबारा पुशअप्स करने लगा कि शायद अदिति का दूसरा मैसेज तो आएगा ही, और उसने अपने फोन के नोटिफिकेशन का वॉल्यूम भी बढ़ा लिया। करीब 15 मिनट तक अदिति का दोबारा कोई भी मैसेज नहीं आया तो उसने एक्सरसाइज बंद किया और फोन उठाकर देखने लगा तो अदिति अपने उस शेयर मार्केट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में तो काफी एक्टिव है और सभी को उसी एक्सक्लूसिव अकाउंट के बारे में डिटेल में जानकारी दे रही थी। अदिति के इन मैसेजेस को देखते ही वरुण खुद ही गुस्से में बड़बड़ाने लगा। इसके पास ना सबके लिए फुर्सत है, लेकिन मैंने इसको कितनी बार बोला कि मुझे भी बताओ ये क्या है ये एक्सक्लूसिव अकाउंट, तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। इस तरह से बड़बड़ाते हुए वरुण पसीने में तरबतर हो चुका था कि तभी उसकी मम्मी ने उसे देख करके पूछ लिया, अरे ये किससे बात कर रहा है तू, और इस तरह से पसीने में कब तक बैठे रहेगा। माँ की ये बात सुनते ही वरुण वहां से उठ खड़ा हुआ और तुरंत नहाने चला गया। नहाते नहाते वो यही सोच रहा था कि कैसे भी करके आज अदिति से वो इस एक्सक्लूसिव अकाउंट के बारे में जान ही लेगा और साथ ही वो आज अदिति को प्रपोज भी कर देगा। इस मन से वो बाहर आया और नाश्ता करते हुए उसने दोबारा मैसेज टाइप करना शुरू किया। ठीक है अदिति, कोई बात नहीं, तुम बाहर गई थी तो कम से कम एक बार मुझे बता तो देती कि यू आर आउट ऑफ टाउन और अवेलेबल नहीं रहोगी। खामखा मुझे चिंता हो रही थी, पता है ना, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई लव यू। वरुण ने इतना मैसेज टाइप किया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने इस मैसेज में से आई लव यू डिलीट कर दिया और मन ही मन बोला, नहीं नहीं, आई लव यू बोलना अभी ठीक नहीं है, पता नहीं शायद वो गुस्सा हो जाए। पहले ये शेयर मार्केट का एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवा लेता हूँ। ग्रुप में लोग हर दिन हजारों रुपए का प्रॉफिट के मैसेजेस भेज रहे हैं और इस अदिति ने आज तक मेरा अकाउंट ही नहीं खुलवाया। अगर इसके दिल में मेरे लिए कुछ होता तो सबसे पहले मेरा अकाउंट तो खुलवाती। खुद से ये कहते हुए वरुण ने इस मैसेज को भेज दिया और ये मैसेज भेजते ही उसने दूसरा मैसेज भी टाइप करना शुरू किया। और अदिति, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा हूं कि मुझे भी एक्सक्लूसिव अकाउंट के बारे में बताओ, लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। ग्रुप में बाकी के लोग प्रॉफिट्स कर रहे हैं और तुमने आज तक मेरा अकाउंट ही नहीं खुलवाया। मैं तो वो सिर्फ डीमैट अकाउंट में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 5-10% का प्रॉफिट लेता हूँ। बताओ, लोग 50-50% तक का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्या तुम मेरा प्रॉफिट नहीं करवाना चाहती हो?
ये मैसेज टाइप करके वरुण ने अदिति के इनबॉक्स में भेज दिया और फिर उसने फ़ोन को दूर रख करके अपने ऑफिस के काम में लग गया। फ़ोन रखते हुए उसने खुद से कहा, आज ऑफिस का काम खत्म करने से पहले मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। शाम तक वरुण अपने काम में लगा रहा। बीच में 1-2 बार उसने फ़ोन उठाया तो अदिति ने उस मैसेज में लव रिएक्ट किया था, जिसमें वरुण ने ये लिखा था कि उसे फिक्र हो रही थी। और इसके साथ ही अदिति ने रिप्लाई किया, वरुण यू आर माई फ्रेंड यार, और तुम्हारे लिए मैंने बोला ना सीट रिजर्व करके रखी है। इवन आई हैड कन्वर्सेशन विथ माई बॉस कि तुम्हारा नेक्स्ट बैच में करेंगे जो कल से ही शुरू होगा, सो प्लीज कीप पेशेंस। इस मैसेज को पढ़ते ही वरुण का दिल गार्डन गार्डन हो गया और उससे भी ज्यादा तो वरुण अदिति के उस लव रिएक्ट से बहुत खुश था जो अदिति ने उसके मैसेज पे किया। अब वरुण अदिति के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था और ऊपर की चैट में जा करके वो अदिति की फोटोज को दोबारा देखने लगता है और मन ही मन कहता है, तुम ही बनोगी मेरी दुल्हन। तो अब क्या होगा वरुण और अदिति का भविष्य? वरुण ने अदिति को कब प्रपोज किया और फिर कैसे हुआ वरुण को इतना बड़ा लॉस? क्या है ये एक्सक्लूसिव अकाउंट? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और इस कहानी को आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जब भी अगला एपिसोड आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद।